देखो बच्चों, कल तुम्हारा जो चैप्टर जहाँ तक हुआ था उससे आगे हम चलेंगे। तो उसमें आपको जो थ्योरेटिकल हमने पढ़ाया है ना, थ्योरेटिकल का मतलब होता है कि हिंदी से आपकी लिखी जाती है ना, उसको तो कहते हैं थ्योरेटिकल। ठीक है ना। अब हम उसमें जो आपके चित्र काम में दिए गए थे उन चित्रों को समझाएंगे। ठीक है भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे तुम्हारे मानव नर में जननांग। किसकी बात करेंगे? मानव नर में जननांग। अगर हम बात करते हैं मानव नर में क्या की, आपके एक तो होता है तुम्हारा दर्शन। तुम्हारे दर्शनों की संख्या होती है तुम्हारी दो। कितनी होती है? दो। एक तुम्हारी शुक्राणु नलिका होती है, शुक्राणु नलिका, और जो आपकी टॉयलेट नलिका होती है वो दोनों पास से होती है। कहां से होती है? पास से। तो इस तरीके। और यहाँ पे जो ये वाला जो गोला होता है तो कहते हैं ब्रीडर। क्या बोलते हैं? यहाँ पे तुम्हारा मूत्र इकट्ठा होता है। क्या होता है? मूत्र इकट्ठा होता है, तो इसको तो कहते हैं ब्रीडर या गाल ब्रीडर। ठीक है ना। ये तुम्हारी क्या होती है? शुक्राणु नलिका होती है। ये तुम्हारी शुक्राणु नलिका होती है। यहाँ से तुम्हारा टॉयलेट यानी तुम्हारा जो मूत्र वगैरह होता है वो यहाँ से पास होके नर करते हैं। तो इस तरीके से आपका होता है मानव नर का जनना। अगर बात करते हैं मादा की, मादा में क्या होता है? गर्भाशय का चित्र होता है तुम्हारा इस तरीके से। ठीक है ना। अगर बात करते हैं तो इसमें मादा में क्या है कि तुम्हारी लेफ्ट साइड में यानी कि बाई साइड में एक अंडाशय नाम की ग्रंथि होती है। क्या होती है? अंडाशय नाम की ग्रंथि। तो आपने सुना होगा रजोधर्म या मासिक धर्म, जिसको आप एमसी बोलते हो। तो वो हमारे यानी मादाओं में 12 से 12 साल या 13 साल की उम्र में वो रजोधर्म होता है। तो रजोधर्म क्या होता है? तुम्हारे दो अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? दो अंडाणु। तो दो अंडाणु तुम्हारी जो इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो इस फैलोपियन ट्यूब से होते हुए जो अंडा है वो तुम्हारा इस तरीके से गर्भाशय में जाता है। जब कभी गर्भाशय में या तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब से पहले गर्भाशय में निषेचन होता है तो नर द्वारा क्या छोड़ा जाता है? शुक्राणु। तो शुक्राणु द्वारा जब मादा के अंडाणु से निषेचन होता है तो सबसे पहले बनता है भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण होता है तुम्हारा यहाँ पे। कहाँ पे होता है? यहाँ पे। फिर यहाँ से भ्रूण जब यहाँ पे आ जाता है उसको कहते हैं गर्भ। क्या कहते हैं? गर्भ। जब यहाँ पे भ्रूण होता है तो उस शिशु के ना तो हाथ दिखाई देते हैं ना पैर दिखाई देते हैं, सिर्फ भ्रूण होता है। उसमें आप हाथ पैर की या ज्ञानेंद्रियों को, या जो आपके काम कर्मेंद्रिय तुम्हारे हाथों कहते हैं, हाथ पैर को कहते हैं कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय कहते हैं आँख नाक कान को। तो वो उनमें से कोई भी दिखाई नहीं देती। इसके बाद जब तुम्हारा गर्भ बन जाता है तो गर्भ में तुम्हारे उसके हाथ पैर यानी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दिखाई देती हैं। इसके बाद तुम्हारा 9 महीने बाद एक बच्चे का या तुम्हारे किसी का शिशु का जन्म मादा द्वारा होता है। अब हम बात करेंगे तुम्हारा तीसरा नंबर तुम्हारे मेढक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? देखो मेढक के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि मेढक में बाह्य निषेचन होता है। कैसे होता है? और मानवों में क्या होता है? आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन कैसे होता है मेढक में कि मेढक जो मादा होती है, मादा क्या करती है? पानी में अपने अंडाणु फैला देती है। जब नर अपने शुक्राणु उसको डालता है तो शुक्राणु डाल देने में क्या हो जाता है? बाह्य निषेचन हो जाता है। क्योंकि निषेचन कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है। तो बाह्य निषेचन होते ही सबसे पहले क्या बनता है? आरंभी टैडपोल बनता है। क्या बनता है? आरंभी टैडपोल। आरंभी टैडपोल बनने के बाद तुम्हारे बाद में टैडपोल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारे अगले चरण में क्या होता है? तुम्हारा वयस्क क्या बन जाता है? मेढक। क्या बन जाता है? इस तरीके से तुम्हारे मेढक का जन्म होता है। कैसे होता है? बाह्य निषेचन से। कैसे होता है? बाह्य निषेचन से। अब हम बात करेंगे तुम्हारा अगला। आपने नाम सुना होगा एक कोशिकीय जीव अमीबा के बारे में। किसके बारे में? अमीबा के बारे में। अमीबा हमारा एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें जो जनन होता है वो द्विखंडन विधि से होता है। कैसे होता है? द्विखंडन विधि का मतलब होता है यानी कि अगर अमीबा में से केंद्रक सहित 2 आधे पार्ट हो जाएं, केंद्रक सहित 2 आधे पार्ट हो जाएं, उसको कहते हैं क्या? जैसे ये तुम्हारी अमीबा है और मैं इसको केंद्रक सहित बीच में से बिल्कुल ऐसे अलग कर दूं तो इस तरीके से क्या होगा? तुम्हारा अमीबा में निषेचन होता है यानी कि 2 जीव बन जाते हैं। ये 2 जीव, ये तुम्हारा जीव है, इसमें से फिर 2 बन जाते हैं। इस तरीके से जनन होता है अमीबा में। बात समझ आ रही है? क्योंकि अमीबा पैरामीशियम एक कोश के जीव होते हैं तो इसमें अपनी कोशिका के अंदर ही सारी व्यवस्था होती है। बात समझ रहे हो तुम्हारी? जैसे इसी की तरह एक पैरामीशियम नामक तुम्हारा एक कोश के जीव होता है। पैरामीशियम में क्या होता है कि अगर वो भोजन करता है तो भोजन उसका क्या होता है? अपने भोजन को पूरी तरीके से वो ढक लेता है और बचे हुए भोजन को अपनी कोशिकाओं की सतह की ओर भेजता है। यानी सिर्फ एक कोशिका होती है तो कोशिका की सतह की ओर भेजता है। इस तरीके से पैरामीशियम होता है। और तुम्हारे अगर बात करें तुम्हारे
अमीबा में जनन किससे होता है? द्विखंडन विधि द्वारा। अब हम बात करेंगे हाइड्रा की। तो हाइड्रा का चित्र मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, कुछ जगह बची नहीं है। तो हाइड्रा में क्या आगे किससे होता है तुम्हारा जनन? मुकुलन विधि द्वारा। हाइड्रा में जनन किससे होता है? मुकुलन विधि द्वारा। तो मुकुलन विधि द्वारा तो हाइड्रा में होता है, और द्विखंडन विधि द्वारा किसमें होता है जनन? अमीबा में। बात समझ में आ गई ना? तो ये आपको तीनों चारों चित्र समझ में आ गए ना सबके? ठीक है।